नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हेन समथिंग गुड हैप्पीनेस टू अस वी फील, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है इरिटेड, एंग्री, नेगेटिव इमोशन लाइक एंगर या पॉजिटिव इमोशन लाइक हैप्पीनेस। तो हमें क्या लगता है जब हमारे साथ कोई अच्छी घटना घटित होती है तो क्या होता है, हमें कैसे लगता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिव इमोशन लाइक हैप्पीनेस, खुशी जैसी सकारात्मक भावनाएं। द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशन इज को प्रतिबंधित करने का पहला कदम एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, भावनाओं को स्वीकार करें और समझे, भावनाओं को व्यक्त करें, भावनाओं को प्रतिबंधित करें, भावनाओं को नकारें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड इमोशन, भावनाओं को स्वीकार करें और समझे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन वी मे एंड अप, जब हमारी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हमें डैश को समाप्त कर सकते हैं। सफल को, खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना, दूसरों को चोट पहुंचाना, खुद को चोट पहुंचाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हर्टिंग आवर सेल्फ एंड अदर, खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। यहाँ पर यह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्रेसिंग ओवर सेल्फ हेल्प्स इन, स्वयं को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विथ नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के उपाय खोजना। फाइटिंग विथ अदर, दूसरों से लड़ना। डेवलपिंग नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावनाओं को विकास। डेवलपिंग पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भावनाओं का विकास। देखिए यहाँ पर स्वयं को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है, किससे मदद मिलती है, तो वह मदद मिलती है ऑप्शन नंबर ए, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू डील विथ नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक भावनाओं से निपटने के उपाय खोजने से हमें जो है खुद को अभिव्यक्त करने में मदद मिलती है। इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल इट कैन स्पॉइल रिलेशनशिप, अगर हम नियंत्रित करना नहीं सीखते तो यह रिश्ते को खराब कर सकता है। किसको, हंसी को, लोग को, अन्य को, क्रोध को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, क्रोध को अगर हम नियंत्रित नहीं करना सीखते हैं तो यहाँ पर हम रिश्ते खराब कर सकते हैं। What is the process of formally introducing ourselves called? एक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हायरिंग, डिसीजन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, सीकिंग। तो क्या कहा जाता है उसको, तो उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ इंट्रोडक्शन या आत्म परिचय कहा जाता है। अ गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन विल हेल्प इन मेकिंग अ डिसीजन, एक अच्छा आत्म परिचय निर्णय लेने में मदद करेगा। बातें, स्थानांतर, हायरिंग, परिवार या फैमिली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, हायरिंग। ऑल ऑफ अस ऑन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, पाठ्यक्रम पूरा होने पर हम भी ऊब महसूस करना, जॉब के लिए खोजे, आराम महसूस करें, स्वतंत्र महसूस करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्च फॉर जॉब्स, जॉब के लिए खोजे। ITI ट्रेनिंग मीट इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग, प्रशिक्षु के दौरान उद्योग पेशेवरों से मिलते हैं। ITI, तो देखिए यहाँ पर इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता, व्यक्तिगत यात्रा, खरीदारी, साक्षात्कार के दौरान। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंटर्नशिप या प्रशिक्षुता के दौरान हम क्या करते हैं, यानी प्रशिक्षु यानी ट्रेनी, इंडस्ट्री प्रोफेशनल ड्यूरिंग, यानी वह जो है उद्योग पेशेवरों से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड सेल्फ इंट्रोडक्शन हेल्प टू मेक, अच्छा आत्म परिचय बनाने में मदद करता है। नकारात्मक प्रभाव, पैसे, अच्छा सकारात्मक प्रभाव
नियुक्ति का प्रस्ताव। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गुड पॉजिटिव इम्प्रेशन, अच्छा सकारात्मक प्रभाव बनाने में मदद करता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड शो हाउ यूअर्स आर, स्वयं परिचय को दिखाना चाहिए कि आप कितने हैं, डल है, कॉन्फिडेंट है, एंग्री है, कमज़ोर है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विश्वास यानी कॉन्फिडेंट है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन, अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गुस्से वाला स्वर, आसान भाषा, एलिवेटर पिच, भावनात्मक बात। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, एलिवेटर पिच यहाँ पर कहा जाता है। इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड, केवल 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। एलिवेटर पिच, ब्रीफकेस, भाषण, त्वरित कॉल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, एलिवेटर पिच कहा जाता है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एन इंटरव्यू एज, एक साक्षात्कार में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न डैश है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। प्रतिपुष्टि, टाइम क्या है, मेरी कलम कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू में ज़्यादातर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने बारे में बताओ। यह ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में यानी सभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन ऑन द इंटरनेट लाइक प्रोफाइल ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम इज कॉल्ड, इंटरनेट पर किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल को क्या कहा जाता है? ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिन्ह, सोशल मीडिया यानी सामाजिक मीडिया, पारिस्थितिकी तंत्र या नेटवर्किंग। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन प्रोफाइल और डिजिटल फुटप्रिंट, ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल पदचिन्ह कहा जाता है। आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की पहचान करें। फेसबुक, स्नैपचैट, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो यहाँ पर क्या बोला है? पेशेवर यानी प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन यू आर एक्सप्लोर लिंक्डइन टू नो अबाउट कंप्लेन इट्स एम्प्लॉयज, गेट इंडस्ट्री अपडेट एक्स्ट्रा, यू आर एक्सप्लोरिंग इट, जब आप कंपनियों उनके नियोक्ताओं के बारे में जानने के लिए लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते हैं, उद्योग अपडेट प्राप्त करते हैं आदि, तो आप एक्सप्लोरर कहते हैं। नन नेटवर्किंग, अपने ब्रांड का निर्माण एक शोध उपकरण में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, एज अ रिसर्च टूल, एक शोध उपकरण के रूप में यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं। What a person is given information about how to he she is doing an effort to reach a goal, it is called, जब किसी व्यक्ति को इस बात की जानकारी दी जाती कि वह लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास कैसे कर रहा है, तो उसे कहा जाता है सत्यापन, तर्क, प्रतिक्रिया, भयावह। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर फीडबैक यानी प्रतिक्रिया कहा जाता है। यानी आप एक गवर्नमेंट की यानी आप क्या कर रहे हैं? सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप कैसी सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप अच्छे कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप अच्छे सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। अगर मैं ऐसा आपको कहता हूँ तो वह क्या हो गई? वह फीडबैक होगा या वह आपका लक्ष्य क्या है? सीबीटी एग्ज़ाम पास करना या अच्छे अंकों से पास करना या टॉपर बन जाना। तो यह जो मेरी प्रतिक्रिया है वह क्या होगी?
वह फीडबैक या प्रतिक्रिया कहलाएगी। गिविंग इंफॉर्मेशन एंड अ मैनर that does not attack a person but bring possible change to the behavior is called। इस तरह से जानकारी देना जो किसी व्यक्ति पर हमला न करे लेकिन व्यवहार में संभावित बदलाव लाए तो कहलाता है सुझाव, मनोभाव, प्रभावी प्रतिक्रिया कोई नहीं। तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव फीडबैक यहाँ पर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। When your instructor decide to cancel the industry visit, you feel। जब आपका प्रशिक्षक उद्योग यात्रा रद्द करने का निर्णय लेता है तो आपको लगता है भ्रमित महसूस होता है, निराश महसूस होता है, तनाव महसूस होता है या खुशी में कूदते हैं आप। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको यह नहीं सोचना है कि आपका मन नहीं है इंडस्ट्री में विजिट करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? खुशी से नाचेंगे। लेकिन यहाँ पर है आपको क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक जनरली क्या होता है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि हम इंडस्ट्री में विजिट करें, क्योंकि आपने इसके पहले कभी नहीं देखा होता कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क होता है। इस भावना से, इस विचार से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फील डिसअपॉइंटमेंट, यानी आप निराश महसूस करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो के आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।